Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Wanna हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। सुबह का टाइम है, बस कपड़े हैं इसको भी वॉश कर दिया है। अभी चलते हैं किचन में। यहाँ पर सारा ऐसे ही फैला पड़ा है, इसको मुझे क्लीन करना है। लेकिन उससे पहले जो दही जमाना है तो इसको जमा लेती हूँ। तो दूध को हल्का सा गुनगुना कर लिया है। तो बस इस तरीके का जो डिब्बा आता है इसके अंदर मैं दही जमाती हूँ, अच्छे से जम जाता है। वैसे तो मैं जब भी दही जमाती हूँ तो इसके अंदर जामन के लिए दही का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास नहीं था तो मैं छाछ है वो डाल रही हूँ, बटर मिल्क। तो बस इसको भी जमा दिया, इसको मैं रख देती हूँ। यहाँ पर जो सारी चीज़ें थोड़ी सी ऐसे ही पड़ी, इसको मैं हटा दूंगी प्लेटफॉर्म के ऊपर से, ताकि मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर सकूँ। तो अभी भी थोड़ा सा जो दूध बच गया इसको मैं निकाल रही हूँ, ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसको मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर। जो सारे एक्स्ट्रा बर्तन उसको मैं वॉश करूंगी, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर लॉन्ड्री का बास्केट है इसको मैं रख दूंगी अंदर की तरफ, वो वॉशरूम में ही रहता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो बेड वगैरह इसको ठीक करना है। तो सुबह 5 बजे ही मैं उठ गई थी। आज 5 बजे उठने के बाद जो शावर लिया, दिया बाती किया, थोड़ी सी योगा एक्सरसाइज की, बस उतना करते करते उजाला आराम से हो जाता है। उसके बाद जो घर का काम है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि जो घर का काम होता है वो तो नेवर एंडिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा खुद पर भी ध्यान देना ही चाहिए। वैसे भी आजकल मेरा थोड़ा सा वेट फिर से बढ़ गया है, क्योंकि इस सीजन मैंने बहुत सारी आइसक्रीम है जो मैंने खाई थी, गर्मियों में भी खाई थी और ठंडी में भी मैंने पूरे जो सीजन आइसक्रीम खाई है। तो मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, तो फिर से मैंने जो थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया मुझ पर। तो यहाँ पर बेड वगैरह है वो मैं बना लूँगी अच्छे से, पूरा ये कमरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और बस सारी चीज़ें, बस छोटे मोटे जो काम होते हैं वो हाथ चलता रहता है। सुबह का टाइम, मॉर्निंग के टाइम बहुत ही अनगणित जो सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कमरा अच्छी तरीके से पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया। और ये वाले जो ब्लैंकेट है मैं यहाँ पर ही ऐसे रखती हूँ, क्योंकि रात के टाइम मुझे चाहिए होती है ओढ़ने के लिए। तो पूरा रूम है अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुका है। उसके बाद जो बाहर की तरफ बालकनी है वहां पर मैं आ चुकी हूँ। तो रोज के रोज ये पूरी बालकनी अच्छे से मैं क्लीन नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन के बाद करती हूँ, क्योंकि रोज के रोज यहाँ पर आना हमारा होता नहीं। इसीलिए मैं एक दिन छोड़कर यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो साइड में विंडो है उसको भी अच्छी तरीके से मैंने झाड़ू से झाड़ लिया है। और यहाँ पर जो बालकनी में झाड़ू है वो भी लगा दूंगी। पीछे की तरफ आप देख सकते सारा मैंने सफाई करवा दी है, इसलिए आजकल यहाँ पर बहुत ही कम जो कचरा होता है, वरना फिर बहुत ही पत्ते पत्ते गिर रहे थे यहाँ पर। तो पूरा अच्छी तरीके से मैंने साफ करवा दिया है। इसके बाद पानी की जो बकेट है वो मैंने भर ली है। तो यहाँ पर पूरी जो बालकनी है यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं पानी से इसको वॉश कर दूंगी, ताकि मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। यहाँ पर जो विंडो है वहां पर भी अच्छे से पूरा मैंने जो क्लीन कर दिया है, पानी से वॉश कर दिया है, धो दिया है। क्योंकि जो हफ्ते में 2 बार ऐसे ही मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो धूल वगैरह होती है वो निकल जाए। इसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। फिर जो वैसे तो यहाँ पर पूरा मेरा बिल्कुल भी पीछे की तरफ काम नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको क्लीन तो करना ही पड़ता है। तो अच्छी तरीके से बालकनी को मैंने पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। और उसके बाद जो बेडरूम में यहाँ पर मिरर वगैरह के पास जो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी वो मैंने हटा दी है। बस छोटी मोटी जो चीज़ें इधर की उधर रखनी होती वो सारी मैंने रख दी है। इसके बाद जो झाड़ू है वो लगा रही हूँ। तो पूरे घर के अंदर झाड़ू भी मैंने लगा दी है। इसके बाद बाहर आंगन में आ गई हूँ। तो बाहर की तरफ भी आप देख सकते हैं गमले की हालत कुछ इस तरीके से हो गई है, क्योंकि मिट्टी वगैरह आजकल बहुत ही इतनी धूल उड़ती है कि आप पूछिए ही मत। तो तुलसी मैया का जो गमला है इसको मैंने साइड में कर दिया। नीचे की तरफ इतनी मिट्टी जम गई है, सबसे पहले यहाँ पर झाड़ू से मैं पूरा क्लीन करूंगी। इसके बाद जो डिटर्जेंट पाउडर है वो मैंने यहाँ पर थोड़ा डाल दिया है, ताकि अच्छी तरीके से नीचे की तरफ जो जम गया है वो निकल जाए। इसके बाद जो कपड़े धोने का ब्रश आता है वो मैंने ले लिया है, पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर रगड़ लिया है, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। यहाँ पर मैंने दिया किया था तो थोड़ा सा जो
ऑयल है वो गिर गया था, तो यहाँ पर पूरा चिकनाहट वाला हो चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया, साफ कर दिया है। तो बस पानी से यहाँ पर अच्छे से मैं उसको वॉश कर दूंगी। इसके बाद एक साफ कपड़े से यहाँ पर पूरा क्लीन करूंगी। to the light, pulls stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never. उसके बाद ये वाला जो गमला है उसको अच्छी तरीके से पूरा मैं पानी से साफ कर दूंगी। इसके ऊपर भी बहुत सारी मिट्टी आ गई है, तो इसको भी हाथ के हाथ पूरा अच्छे से मैं क्लीन करूंगी। वैसे भी ये वाइट कलर का है कि इसके ऊपर बहुत ही आसानी से मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन वो साफ भी इतना जल्दी ही हो जाता है। तो इसको भी अच्छी तरीके से पूरा मैं साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो अच्छे से साफ करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में साइड में इसको कर दूंगी। इसके बाद ये पूरा जो आंगन है वहां पर भी अच्छे से आज मुझे साफ करना है। तो तुलसी मैया का जो गमला है अच्छे से पूरा साफ हो चुका है, एकदम चमक गया। इसके बाद ये आंगन है, यहाँ पर भी मैं डिटर्जेंट पाउडर है वो डाल देती हूँ, क्योंकि जो टाइल्स वाइट कलर की है तो गाड़ी वगैरह अंदर की तरफ रखते हैं तो जो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर है वो मैंने नीचे की तरफ फर्श पर डाल दिया है, और अच्छे से जो सारा फ्लोर है इसको मैं रगड़ कर पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो वीक में एक बार तो मैं पूरा आंगन को ऐसे ही साफ करती हूँ, बाकी रोज के रोज ये सारा काम करना तो पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए वीक में एक बार अच्छे से ये पूरी जो टाइल्स है इसको मैं रगड़ कर साफ कर देती हूँ, तो अच्छी तरीके से ये चमक जाती है। तो अंदर की तरफ भी पूरे घर के अंदर मैंने पोछा लगा दिया है। इसके बाद ही बाहर आंगन की जो क्लीनिंग है वो मैंने की है, तो यहाँ पर भी पानी से अच्छे से मैं साफ कर दूंगी। बाहर आंगन में ही सफाई कर रही थी, इतने में ही भैया सब्जी वाले आए थे, तो उसके पास से मैंने सब्जी है वो भी ले लिए। इसको अंदर की तरफ रखने के लिए आ गई हूँ। अब चलते फिर से बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर वाइपर कर दूंगी ताकि आंगन फटाफट से जो सूख जाए। तो पूरे आंगन में वाइपर लगा दूंगी ताकि जो अच्छी खासी धूप आए तो फटाफट से सूख जाए, वरना फिर जो कोई बाहर से आता है तो फिर वही पैर गीले गीले आते हैं तो फिर जो मिट्टी वाले निशान बन जाते हैं, इसीलिए मैं वाइपर लगा रही हूँ, तो फटाफट से जो आंगन है वो सूख जाता है। As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. तो पूरा आंगन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है, साफ भी हो चुका है। इसके बाद आ चुकी है यहाँ पर ये छोटा सा जो वॉश बेसन हमने लगाया हुआ है हाथ वॉश करने के लिए, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं इसको साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हम लोग करते, लेकिन फिर भी ये लगाया हुआ है तो इसको साफ करना तो ज़रूरी है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर है वो मैंने लिया है, तो बस इससे अच्छे तरीके से रगड़ कर मैं पूरा साफ करूँगी, क्लीन करूँगी। तो बस इस तरीके से जो मेरा सुबह का टाइम ऐसे ही बिजी रहता है, मॉर्निंग के टाइम बहुत ही जो हर हाउस वाइफ का बिजी रूटीन ही रहता है। तो यहाँ पर वॉश बेसन इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिए। इसके बाद बारी आती है बाहर की तरफ, यहाँ पर जो मैंने वॉशिंग मशीन रखा हुआ है इसको भी टाइम टू टाइम अच्छे से पूरा साफ करना पड़ता है, क्योंकि बाहर की तरफ रखा है तो मिट्टी वगैरह उठता ही है, तो इसीलिए इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो वीक में इसको भी मैं 2 बार अच्छी तरीके से मैं साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छे से साबुन से उसको क्लीन करूँगी और फिर पानी से वॉश कर दूँगी। तो इस तरीके से जो वीक में 2 बार टाइम टू टाइम जो चीज़ें मुझे मेंटेन करनी होती है, साफ करना होता है, बस ऐसे ही मैं काम को डिवाइड कर लेती हूँ कि हफ्ते में जो वीक में 2 बार ये काम किया, फिर वीक में 2 बार दूसरा काम किया, क्योंकि सारा काम एक साथ करना तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसे तो हम थक जाएंगे। तो इसीलिए मैं कामों को जो डिवाइड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। यहाँ पर जो मोगरा है वो हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो बस एक गमला मैंने रखा हुआ है घर के अंदर, जो मुझे पाम ट्री लगाना है इसीलिए मैंने खाली रखा है। तो पूरा जो घर का काम अब जाके निपटा हुआ है, तो सारा काम हो चुका है। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक गिलास पानी का लेकर बैठ गई हूँ। फिर जो पानी पीना भूल जाती हूँ तो थोड़ा सा मुझे हेडेक हो जाता है, इसीलिए टाइम टू टाइम मैं बीच में पानी है वो भी पी लेती हूँ। तो घर का काम हो जाता है, एक अलग ही घर के अंदर हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो सारा काम कर लेने के बाद थोड़ी देर बैठी। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। राइस है वो पूरे हो चुके थे, तो बस इसको मैं डिब्बे के अंदर जो ट्रांसफ़र है वो किया है। इसके बाद जो सब्जी ली थी गवार फली की, बस इसी को मैं कट कर रही हूँ। तो आज गवार फली की सब्जी और आलू की मिक्स सब्जी मैं बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर सब्जी को भी कट कर लिया। और जो बड़ी बड़ी जैसे कि मोटी मोटी गवार फली थी वो मैंने निकाल दिए, फिर खाने में टेस्टी नहीं बनती है सब्जी इसीलिए। और यहाँ पर आलू है इसको भी मैंने कट कर लिया, और आदू और लहसुन की पेस्ट बना कर रखी है वो निकाल लिया। बस यहाँ पर तेल गरम हुआ, इसके अंदर मैंने डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर। इसके बाद जो पेस्ट बनाकर मैंने रखी है वो डाल दी है,
उसके बाद कटे हुए आलू और जो यहाँ पर मैंने कट कर कर जो गवार फली रखी है वो डाल दी है। इसके साथ ही ड्राई मसाले वही हम कर लेंगे। यहाँ पर धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक है वो डाल अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको कुकर को बंद कर कर इसको सीटियाँ लगाने के लिए रख दूंगी। तो बस हमारी सब्जी है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा जो गुड़ है वो डाला है और लास्ट में जो नींबू का रस है वो थोड़ा सा मैं डाल दूंगी ताकि इसका जो फ्लेवर टेस्ट खट्टा मीठा आए। तो हमारी गवार फली की सब्जी भी बनकर रेडी। इसके बाद फिर रोटियां बनाई, खाना खाया और थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। अभी करीब शाम के 4:30 बजे हुए हैं। और यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा होम रेमेडीज करती हूँ खुद के लिए फेस पर लगाने के लिए, तो यहाँ पर जो बेसन है वो लिया है और जो गुलाब जल आता है वो मैंने लिया है। इसके अंदर मैं बेसन के अंदर गुलाब जल है वो डालूंगी, अच्छी तरीके से इसकी पेस्ट बना लूंगी और फिर अच्छे से पूरा मिक्स करने के बाद फेस पर लगाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको जो मिक्स कर लिया है, बस अब फेस पर लगाऊंगी तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है फेस और हमारे फेस पर कुछ दाग धब्बे हो गए होते वो भी निकल जाता है। Now the morning is the afternoon. तो पूरे फेस पर मैंने इसको लगा लिया है। अब इसको मैं 10 या 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखूंगी। ये फेस पर जो फेस पैक लगाई ये पूरा सूख जाएगा। इसके बाद सिर्फ पानी से ही हमें वॉश करना है, फेस वॉश से वॉश नहीं करना है। तो ये पूरा अच्छे से सूख चुका है तो मैंने पानी से वॉश भी कर लिया और इतना रिलैक्स हो जाते हैं हमारा फेस यहाँ पर। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।